हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज की सेशन में हम रीट लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी की कट ऑफ के बारे में और पेपर एनालिसिस के बारे में उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो बहुत लंबे समय बाद आप एक्चुअली में एग्ज़ाम के दौर से थोड़ा बाहर आए हैं, थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। हाँ, परीक्षा के इस यज्ञ में आपने आहुति दी है, उसके बाद लगातार से ये प्रश्न रहता है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या सर और भी लोगों का क्या व्यू है। तो हमने अपना टेलीग्राम चैनल पे पोल डाला। उसको आधार नहीं बनाया है, उसके अलावा हमने अपनी खुद की टीम के द्वारा रिसर्च की है, पेपर के लेवल्स को देखा है और इस आधार पे हमने ये जो कट ऑफ जारी की है। और ये पूरी तरह से एक अनुमानित और एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये किसी भी तरह से आधिकारिक रूप से कोई दावा नहीं है कि इसी कट ऑफ इतनी ही रहेगी। इससे ज़्यादा भी जा सकती है, इससे कम भी जा सकती है। क्योंकि ये सारे विद्यार्थियों के डेटाओं को संकलित करके नहीं बनाया गया है। जो हमारा अनुभव है, जो हमारी टीम का अनुभव है, जो आप जैसे विद्यार्थियों से बात करके जो निष्कर्ष निकल करके आया, उसके आधार पे हमने प्रयास किया। तो पहले हम देख लेते हैं कि पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं कि देखिए आपके पेपर के एनालिसिस से पहले यदि हम बात करें, ये पदों की तो कुल 3176 पद है। इसमें आपके 3176 पदों में तो जीके का पेपर के अलग अलग पोर्शन है, उनका जो हमने निष्कर्ष निकाला है वो ये है। हो सकता है आपको इससे भी ज़्यादा इजी लगे या इससे भी ज़्यादा टफ लगे, वो आपका अपना विश्लेषण है। लेकिन ऑन एन एवरेज, औसतन तौर पर ये जो पेपर था वो हमारी तरफ से इस प्रकार का था। सामान्य ज्ञान जीके का जो पोर्शन है वो अपेक्षाकृत सरल था। हो सकता है कि परीक्षाओं का दौर चल रहा है और पिछले एग्जाम में किसी और सब्जेक्ट का था, उसकी वजह से आपका इजी लग रहा होगा। लेकिन इसका एक कारण ये भी है कि वास्तव में थोड़ा सा जीके का जो लेवल था वो इजी था। सीधे सीधे सवाल थे, घुमाने वाले या कूट वाले सवाल बहुत कम थे। इसलिए मैं इसको अपेक्षाकृत सरल की कैटेगरी में रखूंगा। हिंदी जो कि आपका सब्जेक्ट है वो बहुत सरल था। उसमें कहीं कोई ज़्यादा दुविधा विद्यार्थी को हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते नहीं होनी चाहिए थी। अन्य विषय जैसे साइकोलॉजी है, आईसीटी है, आपकी शिक्षण विद्या है, ये सामान्य से औसत थे, ऑन एन एवरेज थे। इनमें भी ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं थी, लेकिन बैलेंस था। और ओवरऑल यदि हम बात करें तो वो औसत सरल पेपर था। और इस पेपर में 2 से 3 से परसेंट 100% डिलीट होंगे, इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ हाई भी जा सकती है। अब हम आ जाते हैं जिसका आपको इंतजार था कि कट ऑफ पे। तो देखिए, ये पूरी तरह से अनुमानित कट ऑफ है। ये लेवल 2 की है, हिंदी की है, रीट 2023 की है। और पहले पेज पे आप देख रहे हैं ये नॉन टीएसपी की कट ऑफ है, पूरी तरह से हमारे रिसर्च के आधार पर बनाई गई है। अनरिजर्व कैटेगरी की मेल और फीमेल दोनों के लिए हमने कट ऑफ जो तय की है वो 205 नंबर से 215 नंबर। इस टेबल में जो आप देखेंगे वो अंक होंगे, इस टेबल में देखेंगे वो प्रश्न सही होंगे, और ये इस टेबल में देखेंगे वो प्रतिशत सही होंगे। देखिए, 215 नंबर से अधिक जिनके अंक है वो अपने आप को सेफ मान सकता है। इससे ज़्यादा जिसकी स्कोर हो रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। यानी प्रश्नों की बात करें, जिनके काट पीटने के बाद 108 प्रश्न सही हो रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। यानी कि 72% तक जो मेरिट है, इससे ऊपर जिनके अंक आ रहे हैं वो सही है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, मेल फीमेल दोनों की मैंने बराबर रखी है। इनका बस लगभग अनरिजर्व के बराबर ही रखा, एक आध दो नंबर नीचे रखें इनके कैटेगरी की वजह से। तो जो 102 से 107 सवाल है जिनके सही हो रहे हैं, उनके चांसेस अच्छे बन रहे हैं। 107 से ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन 100 सवाल से कम यदि सही है तो भैया आप कहीं ना कहीं उस लाइन पर खड़े हो, अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अनुसार। ये आपका प्रतिशत में रिजल्ट है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल और फीमेल में 198 से 208 तक कट ऑफ कहीं भी छूट सकती है। 208 या 10 से ज़्यादा नंबर है, यानी जिसके 99 से 105 सवाल के आसपास सही है, 105 से अधिक है, उनका सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा है, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 66 से 70% जिनके अंक आ रहे हैं, इसके बीच में कट ऑफ कहीं पर भी छूट सकती है। एमबीसी वर्ग में 195 से 205 तक जिनके मार्क्स आ रहे हैं, लगभग हमने एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को ऊपर नीचे ही माना। 1% का जो गैप दिया है वो 1% है, 1% का गैप दिया 2 नंबर का, ये हो सकता है। एससी वर्ग में 190 से 295 से 100% जिनके सही हो रहे हैं, और एसटी वर्ग में मेल फीमेल के लिए 186 से 196। अब मुझे पता है कई विद्यार्थी ये कमेंट करेंगे कि सर ये कट ऑफ आई है। मैं जानता हूँ कि एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग है, बाहर आकर के बताना अलग है, लेकिन इतना भी पेपर टफ नहीं था। और बहुत सारे तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को तो ये लगता होगा कि बहुत सारी मेहनत की और सरल पेपर आ गया। मेरा एक विश्लेषण पर्सनल व्यक्तिगत रूप से यह है कि अधिक मेहनत करने वाले और पढ़ने वाले और होनहार विद्यार्थियों के लिए सरल पेपर आना नुकसानदायक है, जहां तुक्के से सवाल सही हो जाते हैं। हो सकता है आपके सवाल सही हो। दूसरा, कट ऑफ 5 नंबर इसलिए ऊपर रखिए कि 3 से अधिक सवाल 101% डिलीट होने की संभावना है। तो या तो उनके आपको बोनस अंक मिलेंगी,
या उनके भारांक अन्य प्रश्नों के भारांक में समायोजित किए जाएंगे। तो 3 प्रश्नों के भारांक वैसे भी 200 से 5 नंबर जो हमने ज़्यादा रखे हैं वो उसी के रखें। तो प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, इनकी संख्या भी 3 से लेकर के 5 तक हो सकती है। हिंदी के कई प्रश्नों में 2-2 उत्तर भी है, तो इस वजह से कट ऑफ है जो 5 नंबर औसत से ज़्यादा भी जा सकती है। अब नॉन टीएसपी के बंधुओं के लिए आ जाते हैं। तो नॉन टीएसपी में जो अनरिजर्व कैटेगरी के मेल फीमेल है वो 180 से 190 नंबर जिनका ला रहे हैं, यानी जिनके 90 से 95 प्रश्न सही हो रहा है, 95 से ऊपर जिनका स्कोर है वो सेफ रख सकते हैं। 90 से जिनका कम है, जिनके प्रश्न सही हो रहे हैं 90 से कम, वो भैया कहीं ना कहीं उस लाइन के आसपास है, यानी 60 से 63% रिजल्ट रह रहा है। टीएसपी के जो एससी के बंधु है मेल फीमेल, हमने मेल और फीमेल की बराबर रखी, उनके 10 नंबर इससे कम रखें। 170 से 180 यानी 85 से 90 प्रश्न यदि काट पीटने के बाद सही हो रहे हैं तो 57 से 60% जिनके बन रहे हैं उनका नंबर आ सकता है, इसकी पूरी संभावना है। और टीएसपी में एसटी के बंधुओं के लिए मेल फीमेल के लिए एससी के बराबर ही हमने रखी है, 1-2 नंबर नीचे रखा एक प्रश्न के हिसाब से। तो देखिए आप ये इस हिसाब से बैठ रहा है। अब नेगेटिव मार्किंग इसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पद कम है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब डिलीट होने के क्वेश्चन 4 से 5 सवाल डिलीट होते हैं तो कट ऑफ अपने आप ही ऊपर चली जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन है ये आपको पसंद आएगा। ये सेशन पूरी तरह से हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार है, हमारी अपनी टीम की रिसर्च के अनुसार बताए गए। हो सकता है कि कट ऑफ रहने वाली इससे पूरी तरह से भिन्न हो या मैच खा जाए। इसके मैच होने की प्रामाणिकता का हम बिल्कुल भी दावा नहीं करते हैं। आपकी परीक्षाएं हो चुकी है, आपकी सफलताओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।